सरकार ने अलवर विमंदित बालिका प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपे जाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द ही केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बता दें कि लगातार विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा था, जिसके बाद सीएम गहलोत ने पहले ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के संकेत दे दिए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरिनाम जुड़ गए हैं। हरिनाम, जरा बताएं कि ये जो पूरा मामला है, इसकी जांच अब सीबीआई को सौंपे जाने का फैसला गहलोत सरकार ने ले लिया है। कैसे इस फैसले को देखा जाए? सरकार ने स्वयं जो है ये फैसला लिया या फिर दबाव के चलते ये फैसला लेना पड़ा? कायनात में बताना चाहूंगा, जिस तरह से अलवर गैंगरेप मामले में चारों तरफ से उथल पुथल हो रहा था कि अगर देखा जाए विपक्ष की बात किया जाए, विपक्ष भी हमलावर हो रहे थे। उन सब के बीच में जिस तरह से अगर बात किया जाए, यहाँ के कलेक्टर थे, कलेक्टर ने यहाँ के बच्चों ने धरना दिया, उनको भी धमकाया, धमकी दिया। उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं दबाव ही माना जाएगा कि दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच करने का मामले को उठाया है। वहीं देखा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट मीटिंग की बात की जा सकती है। वहां पे अगर बात के अधिकारियों के साथ की बात किया, डॉक्टर भी साथ थे, एमएल लाठर यहाँ के राजस्थान के महानिदेशक पुलिस के थे, वो भी उनके साथ थे। उन सबके बीच एक अहम निर्णय लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्र जारी करेंगे। पत्र जारी करने के बाद सीबीआई जांच की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें इस बैठक में राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की बात की जाए, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ये बहुत अहम बात मानी जा रही है, क्योंकि ये अलवर में ये 25 साल में करीब ये चौथा केस है जो सीबीआई को ये जाने की बात की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला किया है कि गहलोत सरकार की निंदनीय बात को देखते हुए उन सबके बीच एक नैतिकता की बात की जा रही है। उन सबके बीच में सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि एक नैतिकता की जीत की बात की जा रही है, सीबीआई जांच की बात की जाए, जो कि कहा जा सकता है कि राजस्थान में आए दिन कहीं न कहीं बलात्कार के केस हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। उन सबके बीच में आज ये देखा जा रहा है कि प्रदेश को हरिनाम, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस मामले में अगर सीबीआई जांच की मांग उठी है तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या देखा जाए? क्यों इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? और अभी तक जो है पुलिस है, राज्य पुलिस है, उसके हाथ क्या कुछ सुराग इस मामले में लग पाए हैं? बिल्कुल कायनात, बताना चाहूंगा, सुराग की बात कीजिए, आज 5 से 6ठा दिन हो गया है। सुराग की बात की, सुराग में ऐसा कोई अनुसंधान इनके सामने नहीं आया है। जिस तरह से अगर रिपोर्ट की बात किया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए, जिस तरह से देखा मुंह बधिर की बात की जा रही है या जिस तरह से चर्चाएं की जा रही है उन सब के बीच में, अब वहीं अगर बात करें एसपी तेजस्विनी गौतम की बात की जाए, उन्होंने भी कहा था कि ये बलात्कार नहीं हुआ है। इन सबको कहीं न कहीं एक रूपरेखा जो बनाया गया है, जैसे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन राज्यों में चुनाव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, कि इन सबको भी लेके कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं को दबाने की बात की जा रही। वहीं अगर देखा जाए प्रियंका गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उसके परिवार से, उसके पिता से बात किया है कि आपको क्या चाहिए, तो उसके पिता ने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया था हमें यहाँ न्याय चाहिए। उन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जाजम पहनाने की बात कह सकते हैं कि जिस तरह से देखा गया कि जिससे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, कहीं किरकिरी नहीं मचाई जाए, उन सबको देखते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग को बिल्कुल किया जा रहा है। जिन चारों तरफ दबाव की बात की, दबाव के पक्ष में आके एक सीबीआई जांच के सौंपे जाने की बात की जा रही है। कायनात, चलिए, बहुत शुक्रिया हरिनाम इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक राज्य पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि जो पीड़िता है उसके